जैसे ही हिंसा की खबर आई, मैंने तत्काल अलीगढ़ के प्रशासन को अलर्ट किया। मैंने कहा देखो जामिया में कोई हिंसा हुई है, आप लोग वहां पर एक बार देखिए यूएमयू में क्या हो रहा है। 15,000 छात्र सड़क पर उतर करके वे अलीगढ़ को जलाना चाहते थे। एक हिंसक कुछ लोगों की घुसपैठ उसके माध्यम से करके फोर्स वहां पे थी, बाहर थी, फोर्स अंदर नहीं गई। और डीआईजी को चोट लगी, तमाम पुलिसकर्मी घायल हुए। अंदर से पहले पत्थर फेंके गए, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, फिर अवैध असलों से हमला किया गया। उस सब के बावजूद पुलिस ने धैर्य का परिचय दिया और पुलिस तब तक कैंपस में नहीं गई जब तक कुलपति ने लिखित रूप से कैंपस के अंदर फोर्स को नहीं बुलाया। लेकिन कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। अलीगढ़ पूरी तरह सुरक्षित है और सुरक्षित आज आगे रहेगा। यानी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हम उसकी सराहना भी नहीं करेंगे। हमने इससे पहले ये बंदी के पहले सबसे संवाद बनाया था प्रशासन में, प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एसीएस होम हो, सेक्रेटरी होम हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, जोनल एडीजी हो, रेंज स्तर पर आईजी, डीआईजी या जनपद स्तर पर एसएसपी, एसपी, डीएम या फिर कमिश्नरी स्तर पर कमिश्नर, ये जितने अधिकारी थे, यहां तक कि थाना स्तर और तहसील स्तर पर तैनात जो हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं या एसडीएम हैं, इन सब ने, सभी स्तर के अधिकारियों ने अलग अलग लोगों के साथ संवाद बनाकर सबसे कहा कि भाई देखो, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन आगजनी मत करना, तोड़फोड़ मत करना। कहां 11/144 लागू थी और ये 9 नवंबर के पहले भी थी, समय समय पर लागू भी की गई। जो परमिशन लेता है, परंपरागत पर्व त्योहार इस दौरान हुए हैं, धारा 144 उस पर लागू नहीं होती। और इसके बाद बार बार कहने के बावजूद सरेआम किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से ये सारे किए गए, किस प्रकार से किया जा रहा है, यानी मुझे आश्चर्य होता है। यानी मैं अब तक तो ये सोचता था कि अपराधी भी अपने पुत्र और पुत्री को अपराधी नहीं बनाना चाहता, लेकिन यहां बड़े बड़े राजनेता अपने पुत्रियों को भेजते हैं उन लोगों के बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आचरण, कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को, कहां देश को ले जाना चाहते हैं, कैसे पीढ़ी हम देना चाहते हैं देश को, कैसी वारदातें हम करवाना चाहते हैं। जो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, कैसी आजादी, यानी किस प्रकार की आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। और भाइयों बहनों, हमें इन्हीं चीजों को देखना होगा। क्या जिन्ना के सपने को साकार करना है या बापू के सपने को साकार करना है, यह तय करना होगा। महोदय, जो 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। जो मरे हैं उपद्रवी उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। ठीक बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाधा ना डालिए, बातचीत ना करिए। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारने के लिए निकला है अवैध असला लेकर के, और वह चाहता है कि मैं किसी निर्दोष को शिकार बना दूं, किसी व्यापारी को शिकार बना दूं, और वह पुलिस की चपेट में आता है, तो भैया तो पुलिस का कर्मी मरे या फिर वो मरे, दोनों में से किसी एक को तो मरना होना, किसी एक को तो मरना होगा। लेकिन
एक भी मामले में पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा है। ये उपद्रवी आपसी उसमें मरे गए हैं और एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश इसके साथ होता है। महोदय, पीएफआई का बहुत बड़ा टेरर फंडिंग का ट्रांजैक्शन का खुलासा भी होता है इसके साथ। ये पीएफआई क्या हमारा हितैषी है क्या? ये सिमी जैसे संगठन का परिवर्तित नाम है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और इन उपद्रवियों के साथ किसी प्रकार की सहानुभूति का मतलब सिमी और पीएफआई के साथ सहानुभूति ये कभी नहीं करना चाहिए। मत बनिए जोगेंद्रनाथ मंडल बनने का गलती मत करिए। यह देश है और यह देश रहेगा, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के सामने गुमनाम मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, चिंता मत करो।